हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हमारे सभी लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के लिए नर्स की जॉब्स, और वो भी दुनिया की 3 सबसे रिचेस्ट कंट्री में। पहली लग्जमबर्ग, दूसरी स्विट्ज़रलैंड एंड थर्ड वी हैव जर्मनी। आज के टाइम में इन तीनों कंट्रीज़ में हाई डिमांड है फॉरेन नर्सेस की, क्योंकि आज के टाइम में इन तीनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। एंड जिसकी वजह से ये तीनों कंट्री की जो सरकार है बहुत ज़्यादा परेशान है एंड वो चाहती है कि जितने भी फॉरेन नर्सेज हैं वो हमारी कंट्रीज़ में आए, जॉब करें और सेटल हो जाएं। और अगर आप इंडिया में नर्स हो या फिर आप किसी दूसरी कंट्री में नर्स हो, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कहीं पर भी आप नर्स हो, अगर आपको जॉब चाहिए, चाहे लग्जमबर्ग में, चाहे स्विट्ज़रलैंड में, चाहे जर्मनी में, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, बिकॉज़ मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ जॉब का, सारी बातें बताऊँगा ताकि आपका भी जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा इन कंट्रीज़ में आकर जॉब करने का। और आप इनमें से कोई भी कंट्री चूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। सो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनो, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जॉब का पूरा प्रोसेस, जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ये तीनों कंट्री हैं, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी, ये तीनों शेंगन कंट्री हैं एंड ये तीनों रिचेस्ट कंट्री में गिनी जाती हैं। तो आज के टाइम में दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका सपना होता है कि इन कंट्रीज़ में आया जाए, काम किया जाए और लाइफ टाइम के लिए सेटल हुआ जाए। और जो अगर आप नर्स हो तो नर्स के लिए ये तीनों कंट्री कह सकते हो कि पैराडाइज़ है, बिकॉज़ नर्स को लेकर यहाँ पर बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छी कह सकते हो कि अच्छी लाइफ है यहाँ पर, अच्छी सैलरी मिलेगी, अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हो। मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी और उसके बाद फिर आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि अब भी आपको भी सभी को आना चाहिए। तो सबसे पहले जो अगर आपको जॉब चाहिए नर्स की लग्जमबर्ग में या स्विट्ज़रलैंड में और जर्मनी में, जो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डिग्री। तो अगर आप भारत में नर्स हो या किसी दूसरी कंट्री में नर्स हो, तो अगर आपने अपने करियर में जीएनएम की है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स किया है 3 साल का, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग की है 4 साल की, या फिर आपने एमएससी नर्सिंग की है, पोस्ट बीएससी की है, तो नर्सिंग का जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री की है ये आपके पास होनी ज़रूरी है, बिकॉज़ इसी से पता चलेगा कि आपने नर्सिंग के बारे में सीखा है। और ये डिग्री डिप्लोमा जीएनएम का अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल बन जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस का क्या सिचुएशन है इन तीनों कंट्रीज़ में। तो आज के टाइम में अगर आपने डिग्री ली हुई है और अगर आपने काम किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 1 साल काम किया है, 6 महीने किया है, 1.5 साल किया है, 2 साल किया है, कितने भी साल आपने काम किया है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। बट अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ इन कंट्रीज़ में इतनी हाई डिमांड है कि आपके लिए सारे रास्ते ओपन रहते हैं। तो जो फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकता है और जिसने डिग्री ली है वो भी अप्लाई, और जिसको वर्क एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो दोनों अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, इनको नर्सेज नहीं मिल रही। तो जैसे भी सिचुएशन आपकी है आपके हिसाब से आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी एलिजिबल हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो और भी अच्छी बात है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर, बिकॉज हमारे जितने भी इंडिया के नर्सेज हैं, दूसरी कंट्री के नर्सेज हैं, आप सभी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि जो लग्जमबर्ग है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, ये तीनों रिचेस्ट कंट्री मानी जाती हैं। तो हर कंट्री में जो सैलरी का जो पैकेज है मोर और लेस सेम है। बट अगर हम सैलरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि जर्मनी में अच्छी सैलरी है। अगर आप स्टार्टिंग में आप जॉब करने आते हो तो आप मान सकते हो कि आपको 3 लाख के करीब सैलरी मिल सकती है। स्विट्ज़रलैंड में थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है और लग्जमबर्ग में उससे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सैलरी का स्ट्रक्चर है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो किस कंट्री में आपको जाना है, तो उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और सैलरी तीनों कंट्री में अच्छी है, ये मत सोचना कि इस कंट्री में अच्छी है, इस कंट्री में। आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हो किस कंट्री में आपको जाना है, बिकॉज सिचुएशन तीनों कंट्री में बहुत अच्छी है। तभी मैं तीनों कंट्री को लेकर चल रहा हूँ ताकि कोई भी कंट्री आप चूज़ कर सकते हो नर्सिंग की जॉब के लिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है।
अब बात कर लेते हैं, अगर आप लग्जमबर्ग में, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में जॉब करते हो नर्स की, तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो यही होता है कि आपको जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। आपसे ये है कि आपसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कराया जाता। आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि आपको एक हफ्ते में 38 से 40 घंटे काम करना होता है। अगर इन केस आपको एक्सटेंड कराना है, अगर आपको हॉस्पिटल बोलता है एक्सटेंड करना, तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, और वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा ही होता है। बिकॉज कभी कभी सिचुएशन होती है कि आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको पैसे मिलेंगे, आपको फ्री में कोई भी काम नहीं करना, वहाँ पर आपको हर चीज़ के पैसे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, बेनिफिट है कि आपको 38 से 40 घंटे काम करना पड़ेगा हफ्ते के अंदर, और वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, ये बेनिफिट आपको मिलता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको हर साल में एक बार 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जो कि आपकी पेड लीव होती है, यानी कि आपने पूरे 11 महीने काम किया तो उसके बाद 1 महीने का आपको छुट्टी मिलेगी, और वो पेड लीव होगी, यानी कि उसकी आपको सैलरी भी मिलेगी, और आप अपने घर पर जब अपने घर जाना चाहते हो तो आपको फ़्लाइट टिकट का भी फेयर भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है जब आप जॉब करते हो तीनों कंट्री में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। तो लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी तीनों बहुत अच्छी कंट्री है। तीनों का मानना ये है कि अगर आप एज अ नर्स जॉब करने आते हो तो हम आपको अधिकार देते हैं कि आप अपने, अगर शादीशुदा हो तो आप अपने स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ को बुला सकते हो, अपने बच्चे को बुला सकते हो, एंड अगर आपको जो हस्बैंड होगा वो भी जॉब, हस्बैंड या वाइफ होंगे वो इस जॉब करेगा, बच्चा आपका कह सकते हो कि फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा बेनिफिट होता है कि अगर आपको अपनी फैमिली को बुलाना है तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, और आप साथ में एक साथ पूरी फैमिली के साथ इन तीनों कंट्रीज़ में रह सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको अपने फैमिली से ज़्यादा टाइम तक दूर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपनी फैमिली के साथ ही इन तीनों कंट्रीज़ में रह सकते हो। सो कीप इन माइंड। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास यही होता है कि यहाँ पर आपको जॉब करने के लिए आइल्स या टॉफेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि आपको कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता यहाँ पर जॉब करने के लिए। तो आइल्स और टॉफेल से आप बच सकते हो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सरदर्दी रहती है हमारे भारत के लोगों के लिए, नर्सिस के लिए। उनको हमेशा रहता है कि अब हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा आइल्स का, टॉफेल का, OET का, उसमें पैसा भी आपको लगता है, ट्रेन लेनी पड़ती है, फिर उसमें बैंड भी नहीं आ पाते। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बुरी सिचुएशन होती है। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा बेनिफिट है आपके लिए इन तीनों कंट्रीज़ को चूज़ करने का, कि यहाँ पर आपको इंग्लिश की, आइल्स की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस बेनिफिट का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अब इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि लग्जमबर्ग में, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में आपके लिए बहुत सारी नर्स की जॉब है। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, अप्लाई कीजिए, खुद से अप्लाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।